सीधे आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही लिए चलते हैं। तत्काल ज्यों ये सूचना मिली, ये 7 बच्चों के नाम है। इन 7 बच्चे जो 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, अभी 7 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है, कुछ चोटिल हुए हैं, वो गंभीर है। उनके अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। हमने और सबने भी मना किया कि इस समय कोई वीवीआईपी उस अंदर जो प्रवेश करेगा तो वीवीआईपी पूछेगा कि क्या हुआ, उस बच्चे की स्थिति क्या है, तो ये पूछेगा, ये ठीक नहीं है। इस समय डॉक्टर्स को खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो चिकित्सा का काम करे, न कि कोई आज राजनेता यदि कोई भी, मैं उन सबको मैंने मना किया है कि इस समय आप बच्चों डॉक्टर्स को इलाज करने दो, बीच में जाकर के और व्यवधान नहीं करने दें। कुछ क्षण का ही मामला होता है, कुछ क्षण उनको चिकित्सकीय सुविधा मिल जाती है तो उसका जीवन बच सकता है। इसलिए राजनेताओं को अंदर घूम करके नहीं, पहले व्यवस्था को संभालें, व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी हमने यही निवेदन किया कि एक बार व्यवस्था सुनिश्चित कर दो, जो निर्देश देने हैं, डॉक्टर्स की टीम भेजनी है, कुमुक भेजनी है, वो भेजना है, वो सारा का सारा व्यवस्था करने के निमित्त जाना चाहिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं हो रही है। वहाँ जवाबदारी भी सुनिश्चित की है कि जब ये सारे निर्देश समय समय पर दिए गए, ये सारे निर्देशों की प्रतियां यहाँ मेरे सामने मौजूद है, ये सारे वेरीफाइड है, ये सारी सूचनाएं जो समय समय पर दी गई, वो इतनी सूचनाएं देने के बावजूद भी जिन्होंने लापरवाही की है उनको दंडित करने का काम भी किया है। वहाँ हमने टीम भी गठित की है जो जाँच करेगी, जाँच की टीम भी गठित की, जाँच की टीम गठित करके प्राथमिक स्तर पर हमने इन लोगों को निलंबित किया है। वो ठीक है, जांच की जगह है, निलंबित करना एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हमारे बच्चे, हमारे अपने परिवार के बच्चे हमसे बिछुड़ गए, उसका बहुत बड़ा दुख है। राठौर जी, इस चीज में 2 सवाल हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसकी आप लोगों ने तय करी और क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा, और क्या इन परिवारों को जो घायल है, जिनकी डेथ हुई है, वहाँ पे कंपनसेशन क्या गवर्नमेंट देगी? वो निश्चित रूप से सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं रखेगी। सरकार पूरी तौर पर उन दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन बाकी जो संबल मिलना चाहिए वो सरकार देगी, निश्चित रूप से देगी। टीम गठित की है जो टीम जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़, उपखंड मजिस्ट्रेट मनोर थाना, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़, ये टीम गठित की है जो पूरी जांच करेगी कि ये इसमें किस प्रकार से क्यों हुआ। इसमें जब इतने सारी सूचनाएं दी गई थी, समय समय पर आगाह किया गया था, पूरे राजस्थान के सभी विद्यालयों में ये आगाह किया गया था, लेकिन ये क्या होता है कि कहीं कहीं गंभीरता होती है, कई लोग इसकी गंभीरता नहीं रखते और सूचना को आती है सूचना ये समझ करके रख लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पूरी निगरानी करके और बच्चों के जीवन का मामला है, किसी के जीवन के साथ। मैं तो ये विद्यालय की बात नहीं करता, मैं समस्त भवनों की बात करता हूँ। जितने भी भवन है, स्थानीय निकाय की जवाबदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने पत्र दिया है, समय समय पर उनको भी सावधान करने का काम किया है कि कहीं निजी भवन भी है, किसी का खुद का रहने का भवन भी है, वो भी यदि जर्जर स्थिति में हो तो वहाँ से उसको और अन्यत्र मतलब उनको शिफ्ट किया जाए और उस भवन को सुरक्षित तरीके से कैसे गिराया जा सकता है ताकि राहगीर को भी चोट नहीं लगे, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। सरकारी भवन हो, निजी भवन हो, स्थानीय निकाय, पंचायत समिति का हो, पंचायत समिति के अधिकारियों को पाबंद किया है। ये सरकार ने समय समय पर प्रयास तो किए हैं। आज डोटासरा जी किस प्रकार की बात करते हैं, वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये भवन 1994 में बना था, तो कभी उन्होंने, अब खैर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी बात वो कह देते हैं जिससे और अधिक दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि राजनेताओं को भी सावधान रहना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करें, सकारात्मक प्रयास करें। उन इलाज में क्या कर सकते हैं, हमारे लोग वहाँ तत्काल पहुँच गए और 70 यूनिट तो ब्लड उन्होंने तत्काल व्यवस्था भी कर दी, और जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ करेंगे, मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। जो 3 मेंबर की इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी है, क्या ये टाइम बाउंड है?